नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है, कल मैंने लेक्चर फर्स्ट डाला था हाउस प्रॉपर्टी का। आज लेक्चर सेकंड यहाँ पर मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो लेक्चर सेकंड में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जब भी हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करें तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना ज़रूरी है। अगर आप कैलकुलेशन करने में इन पॉइंट्स को याद रखते हैं तो आपका कैलकुलेशन एकदम सही होगा। जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो एकदम सही कैलकुलेट होती है। तो पहला पॉइंट होता है कि आप जो इनकम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मकान संपत्ति की आय हेड के अंदर, शीर्षक के अंदर, तो यहाँ पे कौन कौन से मकान टैक्सेबल होंगे और वो कौन से मकान होंगे जो टैक्स फ्री होंगे, जिनको शामिल नहीं करना है। सबसे पहले होता है टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी। टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो टैक्स असेसी है, करदाता है, ठीक है, उसकी ओनरशिप का जो मकान होगा वो ही टैक्सेबल होगा। इसके अलावा दूसरा मकान टैक्सेबल नहीं होगा। अगर उसकी ऑनरशिप का मकान है, चाहे उसने किसी को रहने को दिया हो या किसी बिजनेस पर्पज़ से किराए पर दिया हो या किसी और उपयोग के लिए दिया हो, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, अपने शहर में हो या गांव में हो, किसी भी जगह हो, लेकिन ऑनरशिप अगर उस पर्टिकुलर टैक्स असेसी की है तो उसकी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी। तो टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा। तीसरा होता है, दूसरा नंबर है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑनरशिप। ये ऑनरशिप को डिटरमाइन करना है तो लीगली जिसके नाम से रजिस्ट्री होती है, लीगली जिसके नाम से वो मकान होता है, वो उसकी ऑनरशिप मानी जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी में आपको ऑनरशिप होना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट होता है जो आपको ध्यान रखना होगा, तीसरा पॉइंट होता है प्रॉपर्टी यूज्ड टू बिजनेस, ऑन बिजनेस। अगर आपका खुद का मकान है, बिल्डिंग है और आप अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं तो उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में शामिल नहीं होती है, उसको हम बिजनेस की इनकम में शामिल करते हैं। तो ये आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है। प्रॉपर्टी फॉर एम्प्लॉई एकोमोडेशन। एक सपोज आप फैक्ट्री चलाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे वर्कर एम्प्लॉई काम कर रहे होते हैं और उनके रहने के लिए अगर आपने क्वार्टर्स, बंगले या आवास दिया हुआ है तो उससे जो आपको किराया मिल रहा है वो बिजनेस की इनकम में इंक्लूड होगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में। लेट आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने बिजनेस असिस्टेंट, जैसे आप एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे होते हैं और बिजनेस की हेल्प करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस की सुरक्षा के लिए आप कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को अपने परिसर में, अपने क्षेत्र में काम करने का मौका देते हैं और उनको आप रेंट पर दे देते हैं। तो उससे जो रेंट आपको मिल रहा होता है वो बिज़नेस की इनकम नहीं होगी। जैसे आप बिज़नेस के फ़ायदे के लिए आप बैंक को किराए पर दे सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस को किराए पर दे सकते हैं, एक पुलिस चौकी के लिए किराए पर दे सकते हैं। उनसे जो आपको रेंट मिल रहा है, ये बिज़नेस की सुरक्षा के लिए आपने इनको किराए पर दिया है, उससे जो किराया मिल रहा है वो बिज़नेस में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं। आपको ध्यान रखना है, ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। अगर भारत के बाहर आपका कोई मकान है, हाउस है, उसको आप अगर किराए पर देते हैं तो उसकी इनकम सिर्फ और सिर्फ साधारण निवासी, जो भारत का निवासी है, उसके लिए टैक्सेबल होगी। बाकी नॉट ऑर्डिनरी और एनआरआई के लिए टैक्सेबल नहीं होगी एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम फ्रॉम सब टेनेंट, उप किराएदार। ये सब टेनेंट क्या होता है? जब हम किसी से मकान किराए पर लेते हैं और उसको फिर से किसी दूसरे किराएदार को दे दिया जाता है, उससे हमें जो किराया मिलेगा वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑनरशिप आपकी नहीं है, आप